फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन की, जहां पर अगर आप देखें पिछली बार भी आपने देखा होगा इस तरह की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे थे और इससे पहले भी जब वो करनाल आए थे तब भी उन्होंने ट्रेन से सफर किया था तय और करनाल से दिल्ली गए थे ऊंचाहार एक्सप्रेस में। आज अगर आप देखेंगे करनाल से दिल्ली फिर जा रहे हैं और आज क्योंकि करनाल दौरे पे थे और ये ट्रेन है मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ कहीं ना कहीं रवाना होंगे। और मनोहर लाल जी के साथ अगर आप देखेंगे तमाम बीजेपी के जो नेता हैं और विधायक हैं आठ को रिजल्ट था। ये 5 फरवरी 8 का रिजल्ट ठीक 6 महीने दिल्ली में मौजूद। अब की बार ना बहुत बदला हुआ है माहौल। सब लोगों से फोन पर बात करते हैं ना, तो सब फेवर में बात करते हैं। मैंने भी यही बात बताई। ठीक है, नहीं पूरा माहौल बदला हुआ है। रिश्तेदार हरियाणा में कौन कर रहा था? बस जिन लोगों से बात करते हैं सब एक ही बात करते हैं। सवेरे शाम पूजा करेगा। सलामत रहे। नमस्कार। ठीक है, सर सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु तिथि भी लिख दी है और बीजेपी ने इस पर सवाल भी उठा दिए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी या तो उस समय उनके साथी रहे होंगे जिनको ये सारा ज्ञान हुआ होगा, या कोई बड़े भविष्यवक्ता होंगे। यानी जिस चीज़ की कोई सर्टेनिटी आज तक पता लगी नहीं है, आज वो इस प्रकार से बोलते हैं। अब ये बात तो उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। 100 साल पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। फेल हैं आपके 100 दिन, माफ कीजिएगा। उनके कितने सफल हुए हैं और हमारे कितने सफल हुए तो हम जानते हैं। 100 दिन के अंदर नहीं, हमने पिछले 10 साल और 100 दिन, 10 साल और 100 दिन का टोटल हिसाब लगाएंगे तो उनके 60 साल से भारी पड़ते हैं। और इस के प्रमाण सीधे ये हैं कि आज सामान्य जनता, साधारण जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इसके प्रति जो आस्था है उस आस्था को हर चुनाव में घोषित कर रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो तब भी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी, हरियाणा का चुनाव आया तब तीसरी बार सरकार बनी, जबकि ये तो सारे चिल्ला रहे थे। और एक अजीब व गरीब जो तमाशा इन्होंने बनाया हुआ था कि हार करके भी हम जीते हैं, ये शोर मचा रहे थे। ऐसी हार के जीतने की कहानी इनकी लगातार इनके साथ जुड़ी रहे, हारें भी और जश्न मनाए लगे रहें। ऐसा ही दिल्ली में मनाएंगे। अब दिल्ली में भी इनका कहीं कुछ है नहीं, फिर भी कहेंगे हम जीतेंगे। भगवंत मान कहने हम बहुमत के साथ केजरीवाल सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिस प्रकार के दावे करते हैं कुछ दिन सामने आ जाएगा सब सामने। तो इसलिए इस बार ये इनकी जो 10 साल की जो ये 15 साल कितने हो गए केजरीवाल को? 10 साल हो गए। तो ये 10 साल के जो कारनामे इनके हैं ये जनता के सामने है। जनता अब इस प्रकार के जो बार बार बोलने वाले झूठ है इसके ऊपर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। और जितने इनके खिलाफ जितने केसेस बन गए इनके मंत्रियों के खिलाफ, इनके विधायकों के खिलाफ और इनके खुद के खिलाफ, इन आज तो स्थिति ये है कि इनके सारे कारनामों को ये कहीं जा कर के बताते हैं, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हैं, तो लोग इनके ऊपर हंसते हैं। सर, जिन्ना साहब ने मुलाकात की है शायद आपसे? बहुत लोग मुलाकात करते हैं। कौन बन रहा है प्रधान? कोई रोकता नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको जो बताने आते हैं हम सुन लेते हैं। एक और बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया पिछले दिनों कि वो तंत्र के कारण हार गए, यानी कि तंत्र आपके पास था। देखिए, लोकतंत्र जो है वही तंत्र है। लोकतंत्र के अलावा और कोई तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जो जीतता वो जीतता, जो हारता वो हारता है। अब वो केवल तंत्र की बात करते हैं, लोग की बात नहीं करते हैं। लोग जिस प्रकार से उनके खिलाफ खड़े हुए, लोगों ने उनके शासन को हमारे शासन को मिला करके देखा, तुलना की। आज भी लोग कहते हैं कि कितना बेहतर तरीके से 10 साल का जो शासन चला, लोगों को घर बैठे सब सुविधाएं मिली, किसी को कोई परेशानी नहीं। और हमने राजनीतिक भेदभाव के बिना एक राजनीति से ऊपर उठ कर के सारे प्रदेश में जो काम किया है, आज भी लोगों के सर यानी जादू सरचढ़ बोलता है। ये आप सबने भी देखा है। वो तो सब हवा फैला रहे थे कि हम जीत गए, हम सरकार बना गए, लेकिन जनता ने उनको वोट की चोट ऐसी मारी कि आज उनको समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। और यही नहीं, मैं तो आगे के लिए भी कह रहा हूँ
आज हमारे मुख्यमंत्री के जो काम करने का तरीका है, उनका जो नेतृत्व उभर रहा है, अगले 10 साल भी वो इंतजार न करें किसी बात की। महिलाओं के लिए जो 2100 रुपए की बात आ रही है कि मीटिंग में आज कुछ फैसला लिया जाएगा हरियाणा अभी सरकार। ये हरियाणा प्रदेश सरकार के लोग बताएंगे, मुझे तो इतनी बारीकी से ना मैं जानकारी रखता हूँ, ना पूछने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश सक्षम है इन सारे निर्णयों में, हमको इसमें कोई करनाल जानकारी। बीजेपी ने एक अच्छा कदम उठाया है, प्रदेश को कह दिया कि आप चुन लीजिए जिला अध्यक्ष, हम सब सहमत रहे। बहुत अच्छी बात है ये। आखिर एक त्याग और समर्पण का भाव, ये अपने जो नेतृत्व है उसके ऊपर विश्वास करना, ये बहुत बड़ा विषय है। करनाल के लोगों ने कहा तो कोई ना कोई देला देख बनेगा। शुक्रिया।